सुना है बाबू, है ना। जंक फूड की कहानी। देखो मेरे लाल, ऐसा भी ऑन करो ना जी का वीडियो बंद किया। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? माइंडफुल ईटिंग पढ़ा रहे हैं। मतलब खाना मेरे लाल कैसे खाना चाहिए, कौन से खाना बाबू कब खाना चाहिए, है ना। क्या मिनरल्स होता है, क्या विटामिन्स होता है, क्या प्रोटीन्स होता है, कौन से विटामिन से कौन से कमी से बाबू डिजीज होता है। सारे चीज पढ़ा दिए। प्रीवियस क्लास में बाबू आपको बोला प्रोटीन का टेस्ट पढ़ाएं, आज स्टार्च का टेस्ट पढ़ाएं मेरे लाल, और फैट का टेस्ट पढ़ा दिए, है ना। प्रोटीन बाबू दूध लिए थे बाबू, उसमें कॉपर सल्फेट डाले थे, है ना बाबू मेरे। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा डाला था, कलर पर्पल टाइप का हो जाता है। तो सैटरडे संडे को प्रैक्टिकल करके समझा दिए टेस्ट का। एक स्टार्च वाला रह गया तो उसका वीडियो तो दिखाई दिया मेरे ला। आयोडीन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, फिर लाएंगे कखन कभी करवा देंगे। अब इसमें लास्ट वाला क्या बच रहा है? जंक फूड बच रहा है बाबू मेरे। ये जंक फूड क्या होता है सर? आप लोग बहुत खाते हो, है ना। जो चाइनीज फूड होता है मेरे लाल, है ना, जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है लगभग बाबू, वही जंक फूड होते हैं। जैसे आपका क्या सर, बर्गर, पिज्जा, मोमोज। अब पता नहीं का चीज आया हुआ है, हम लोग को उतना पता नहीं है। ज्यादा यही सब फेमस है तो यही सब नाम लिखे। दो चार गो नाम आप लोग भी जानते ही होंगे बाबू मेरे। तो ये सब जो भी बर्गर पिज्जा, ये सारे के सारे क्या है? जंक फूड है। जंक फूड किसको कहते हैं सर? वैसा फूड मेरे लाल जो हमारे बॉडी के लिए क्या रहे? अनहेल्दी रहे। मतलब बाबू ज्यादा अगर आप खा लीजिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा। समझा दित प्रकाश कैसे तुम खा के बाबू ओवर वेट हो रहा है ना। तो जंक फूड वही होते बाबू जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं होता है ना, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जंक फूड इज बाबू अनहेल्दी बाबू बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ फैट। जंक फूड में सिर्फ क्या होगा? फैट होगा बाबू। और क्या रहेगा बाबू? शुगर वगैरह रहेगा, है ना। नॉट एनफ अदर न्यूट्रिएंट्स बाबू। इसमें कोई भी अदर विटामिन प्रोटीन्स मिनरल्स कुछ नहीं होता है। सिर्फ खाइए, पेट भरिए, आप पेट को बाबू फैलाइए। यही है जंक फूड की कहानी। देखोगे जो बच्चा ज्यादा जंक फूड वगैरह खाता है बाबू, उसका बॉडी हेल्दी नहीं रहेगा, मैक्सिमम बीमार रहेगा। क्योंकि जंक फूड से बाबू आपको बाबू क्या मिलता है? विटामिन प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह मिलता नहीं। सिर्फ जंक फूड खाइएगा, पेट भर जाएगा, ये एगो होगा। पेट भर जाएगा, आपका माइंड को संतुष्टि मिल जाएगा, मेरा पेट भर गया, है ना। आप रेगुलर बाबू जंक फूड खा के देखिएगा, कुछ दिन के बाद आप बीमार पड़ जाएगा, आपको कमजोरी फील होगा, हिम्मत ना पड़ रहा, नींद आ रहा है, क्या करे, कैसे लग रहा है, लगता है खाना नहीं खाए, है ना। वीकनेस लगेगा, पढ़ाते पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा, है ना। तो इसी कारण बाबू ये सब हम लोग को नहीं खाना चाहिए। ईटिंग ऑफ बाबू टू मच जंक फूड। ज्यादा अगर फूड खाते बाबू तो आपका क्या हो जाएगा? वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन समझते हो? शरीर का वजन बढ़ जाएगा। मतलब बाबू अभी मान लो आप बाबू 40 kg के बच्चा सब ने मेरा, मान लो आप 30 kg के हो, 30 kg के हो, है ना। यही बढ़ के बाबू 60 70 kg एकदम ऐसे चल ले में दौड़ नहीं पाइएगा, थोड़ा सा दौड़िएगा बाबू, दौड़ लगाइएगा, हफ जाइएगा। तो वही होता। ज्यादा जंक फूड खाने से बाबू वेट गेन हो जाएगा, प्लस आप क्या हो जाओगे? फॉल सिक, बीमार पड़ जाओगे श्रेया सरब्या, है ना। इसीलिए मत खाइए भोली सरब्या। वीडियो नहीं ऑन रहता बाबू मेरे। होली थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू मेरे। सैटरडे का टेस्ट अभी सही सही देना, इजी इजी रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब बेसिक वगैरह बाबू, है ना। तो जंक फूड हम लोग को बाबू, भारत बाबू नहीं खाइएगा, नहीं तो बाबू ऐसे हो जाइएगा, चला नहीं जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल की तरह एकदम, है ना। फिर आप बाबू, आपका भाई बाबू भरत, है ना, आपका भाई दौड़ के आगे निकल जाएगा, आप हाफते रहिएगा, है ना।
तो बी शुड बाबू अवॉइड बाबू टू ईट जंक फूड, बर्गर पिज्जा मैगी बैगी जो भी है वो सब अवॉइड कीजिए, चाउमीन छोला भटूरा वगैरह सारे के सारे अवॉइड करो बाबू। देखते बाबू बाहर जाते बाबू सब चाउमीन खाता है, उसमें टोटली बीमारी है ना, ज्यादा खाइएगा डेफिनेटली बीमार पड़ जाइएगा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, बी शुड ईट जंक फूड बाबू ओनली समटाइम्स, अगर मन कर रहा है सर, आत्मा एकदम बहुत मन कर रहा है सर बर्गर पिज्जा खाने का, अब नहीं नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, एकदम ना जिंदा रहेंगे तब। कैसे सबको दारू का नशा होता है बाबू, ड्रिंक अल्कोहल का नशा होता है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे को बाबू बर्गर का नशा होता है, पिज्जा का, है ना। तो नशा यदि है बाबू, है ना, तो एकाम मंथ में कभी कभार आप खाइए सम टाइम्स बाबू, और भी ऐसा नहीं बाबू कि पूरा भर प्लेट, स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम कीजिए। अगर नशा है तो पूरा मन एकदम बेचैन लग रहा, लगता नहीं खाएंगे तो जैसे क्या एकदम, है ना। तो ज्यादा अगर मन कर रहा तो थोड़ा बाबू खाइए, और बाबू कुछ समय बाबू मंथ में एक आवर चल सकता है, फ्रिक्वेंटली नहीं कि डेली के डेली आप बर्गर पिज्जा ही खाए जा रहे हो, नहीं तो आपको क्या कर देगा, है ना बाबू, सीधे बीमार कर देगा। इसीलिए मेरे सारे बच्चे अकल के सच्चे, आप पेट से कच्चे, और नहीं खाइए बाबू जंक फूड वगैरह, है ना। ठीक सर, तो यही जंक फूड है। आगे क्या है सर, मिलेट्स है। मिलेट्स बाबू ज्वार बाजरा ये सब बाबू रागी वगैरह, ये सब आप लोग खाइए, इसमें बाबू न्यूट्रिएंट्स फाइबर वगैरह सारे होते हैं। अब तो मिलते नहीं है बाबू, अब मिलेट्स नहीं मिलते भोला मेरा। पहले बाबू आप लोग के दादा पापा से दादाजी से पूछिएगा, ज्वार खाते थे कि नहीं बाबू मेरे, है ना। कुछ कुछ ऐसा होता था, कैसा होता था, ऐसा होता था, देखो दिखाते, यही आपका ज्वार है बाबू, आप लोग देखे होगे तो अच्छी बात है। यही ज्वार है मेरे लाल, दिख रहा है बाबू मक्के जैसा थी बाबू, मकई जैसा, मक्का जैसा बाबू मेरे, कुछ कुछ उसी शेप का। तो यही आपका क्या है मेरे लाल, ज्वार है भोला मेरा। ये सब सारे के सारे ज्वार है, तो ये सब खाइएगा कि नहीं बाबू मेरे। देखो 65 रुपया पर के जी पुणे, ये सब खाइएगा तो ये सब में बाबू न्यूट्रिएंट्स रहता है, मिनरल रहता है, सारे ये आपके लिए बाबू बॉडी के लिए यूजफुल है। तो आप इसी को मिलेट्स कहोगे, क्या कहोगे अभी शैतान, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिलेट्स कहेंगे। तो मम्मी जी को बोलिएगा ला के आपको दे देंगे बाबू, है ना बाबू। वही बाबू मक्का ही है बाबू मेरे, मक्का ही है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। यही आपका ज्वार है बाबू मेरे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू येलो ज्वार, बाजरा क्या होता है सर। तो ये सब जो भी है बाबू, ये सब मिलेट्स है, इसको क्या कहोगे, मिलेट्स कहोगे। बाजरा मेरे भोला, ज्वार बाजरा ये सब बाबू दोनों एक ही साथ आता है। ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बाबू मेरे, पर्ल मिलेट्स बाबू बाजरा, ये देखो, है ना। तो ये सब बाजरा हो गया, क्या हो गया बाबू, बाजरा वगैरह हो गया। तो ये सब आप खाइए, तंदुरुस्त रहिए, खाइए मेरे लाल, तंदुरुस्त रहिए भोला मेरा। ये आपके क्या हो गया, बाजरा हो गया, क्या हो गया, बाजरा हो गया बाबू। एक रागी होता है ना, देखो यही बाजरा बाबू। तब पहले के समय में आदमी ये सब खूब खाता था, तब ना पहले का आदमी बचता था जी 100 साल। अपने दादाजी का पूछिएगा, किसी का दादाजी 80 90 ईयर्स के होल हैं। अब आप लोग जाइएगा 80 90 बाबू, नहीं जा सकते बाबू। हम लोग तो 60 पे बाबू, है ना, ऊपर चल जाएंगे। पहले के आदमी यही सब खाता था बाबू, ज्वार बाजरा मकई खा खा के तंदुरुस्त रहता था। अब तो बाबू आप लोग बोला बर्गर पिज्जा खा के बाबू, है ना, बर्बाद हो रहे हो। रागी मेरे लाल, ये है आपका रागी बाबू, राय वगैरह जो होता है बाबू, ये सब देखो ये छोटा छोटा दाना होता है, फिंगर मिलेट राइस होल रागी बाबू, है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या है, मिलेट्स है, सारे के सारे क्या है, मिलेट्स वगैरह, है ना। तभी ये सब का प्रोडक्शन बहुत कम होता है ना। तो पहले के आदमी बाबू ये सब खूब खाता था, है ना, बाजरा के रोटी ज्वार का रोटी वगैरह खाता था बाबू,
है ना, मकई की रोटी खाता था। अभी भी हम लोग खा लेते कभी कभी मकई की रोटी, मक्के की रोटी। दिखाएंगे, इतना बड़ा होता है, येलो कलर का बाबू, बड़ा सा होता है। कभी आप लोग को दिखा देंगे। तो ये सब क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे लाल, मिलेट्स होते हैं। तो पहले का आदमी यही सब खा के बाबू तंदुरुस्त रहता था और सेंचुरी मार देता था, कि नहीं मेरे भोला। मतलब क्या मेरे भोला, 100 ईयर्स अपने दादाजी के पूछिएगा या दादा के परदादा, किसी का इसमें बहुत सारे बाबू है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बचे हुए होंगे बाबू, तो लगभग 100 100 साल पहले का आदमी बचता था। अब तो हम लोग बाबू, आप लोग का तो कहिए नहीं, हम लोग तो बाबू 60 पे, जय श्री राम, है ना। क्योंकि बाबू आपके भोजन में बाबू उतना सारा है नहीं, ये बाबू न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो हम लोग 60 65 में, जय श्री राम, कि नहीं मेरे लाल, 60 65 ईयर्स तक, जय श्री राम, है ना। आप लोग का थोड़ा और घट जाएगा, क्योंकि आप लोग खाते हो बर्गर पिज्जा, हम लोग अभी नहीं खाए हैं बर्गर पिज्जा, है ना, तो आपका थोड़ा और डाउन होगा, है ना। आप लोग के दादाजी परदादा भी सेंचुरी पार होंगे बहुत सारे के बाबू, किन्हीं का 80 90 के आसपास हो गया होगा। ठीक। तो ये जो बाबू मिलेट्स होता है बाबू, गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाबू। मिलेट्स में सारे चीज होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, सब चीज लगभग होता है ना। तो इसीलिए बाबू इसको खाना चाहिए, लेकिन दुख के बात है सर, मिलेगा ही नहीं। मिलता है तो कॉस्टली पड़ जाता है ना। तो जो नॉर्मल है ना, जो बाबू नॉर्मल फैमिली वाले, वो बेचारा कहाँ से खा पाएंगे। जो रिच फैमिली के वो तो चलो खा लेंगे, लेकिन नॉर्मल बेचारा बाबू वही रोटी चावल बाबू खाते रहेंगे, कि नहीं। ठीक। तो मिलेट्स हो सके तो आप लोग कंज्यूम करो, मेरे सारे बच्चे बाबू अच्छे हैं, है ना, सब कैपेबल है, खा सकते हो। मिलेट्स कंट्रीब्यूट बाबू सिग्निफिकेंट टू बैलेंस डाइट बाबू, रिक्वायर फॉर बाबू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो जो फंक्शन बाबू, मिलेट उस सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। इसीलिए खाइए मिलेट्स, रहिए बुलेट्स बाबू, है ना। खाइए मिलेट्स, रहिए बुलेट की तरह तंदुरुस्त भोला मेरा, कि नहीं। आज सर अब खाएंगे, आज से शुरू। लवन्या खाना बाबू। आगे फूड माइल्स, ये क्या होता है सर, इसको पढ़ के बाबू, ये लास्ट वाला को टॉपिक है। फूड माइल्स, माइल्स मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। तो इसको समझाते हैं, फूड माइल्स क्या होता है सर, अभ्या समझो भोली। व्हाट इज फूड माइल्स। ठीक मेरे भोले, फूड माइल्स क्या होता है। फूड के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, फूड माइल्स। फूड मतलब भोजन, माइल्स मतलब किलोमीटर, नहीं समझते हो जी। 1 माइल 2 माइल डिस्टेंस है, माइल्स मतलब डिस्टेंस है। फूड के द्वारा कवर किया डिस्टेंस बाबू, कितना डिस्टेंस फूड कवर किया, उसी को फूड माइल्स कहेंगे। हमको ना समझ में आया अभी। ए अभी शैतान क्या कर रहा है जी, बोला आके पीट देंगे। देखो फूड माइल्स क्या होता है, द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैग ऑफ हीट बाबू या अदर बाबू फूड आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड फूड माइल्स। जैसे समझो, मान लो बाबू भीट है, समझना। भीट का बाबू प्रोडक्शन कहाँ हुआ, अरे भीट का पैदावार होगा ना जी, मान लो बाबू जम्मू में हो गया। भीट कहाँ पैदा हुआ बाबू, जम्मू कश्मीर में। ठीक। अब बाबू भीट वहां पे बाबू पैदा हुआ बाबू, एग्रीकल्चर हुआ भीट का जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे बाबू नीचे आइएगा मेरे लाल, तो शिवराज बैठा है बाबू चेन्नई में, कि नहीं। तो जो भीट प्रोडक्शन हुआ बाबू जम्मू में, भीट का बाबू एग्रीकल्चर हुआ, इस तरह से भीट का पौधा लगा मेरे लाल जम्मू में, एग्रीकल्चर हुआ, कि नहीं। अब ये एग्रीकल्चर क्या होगा मेरे लाल, भीट पे बाबू इसको एग्रीकल्चर होगा, इससे गेहूं निकलेगा, निकल के बाबू बैग में क्या होगा मेरे लाल, पैक होगा बैग में भीट। अब ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, कि जम्मू कश्मीर में पैदा होगा तो वहीं पे रहेगा बाबू, पूरा इंडिया में जाएगा ना मेरे लाल, है ना। तो ट्रांसपोर्ट पे बाबू बैग आया बाबू भीट वाला, कहाँ पहुंच गया, चेन्नई पहुंच गया, कि नहीं मेरे भोला।
तो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा, पैदावार हो रहा, एग्रीकल्चर हो रहा, वहां से बाबू भीट पैक होगा बाबू, चेन्नई में पहुंचा बाबू, इनके मम्मी जी के पास किचन में पहुंचा, फिर मम्मी जी गोल गोल रोटी बनाई, चपाती बनाई मेरे लाल। तो प्रोडक्शन से लेकर रोटी बनने तक भीट का जितना डिस्टेंस ये कवर किया, उसी डिस्टेंस को फूड माइल्स कहेंगे। समझ में आ गया है ना? कहीं भी बाबू ऐसा थोड़ी कि आपके घर में बाबू गेहूं पैदा लेता है जी, है ना? आपके घर में थोड़ी गेहूं एग्रीकल्चर भीट का एग्रीकल्चर होता है, घर में खेती होता है जी कि गांव में होता है ना? मान लो बाबू गांव बहुत दूर है, विलेज में होता है एग्रीकल्चर, शहर में ना होता है एग्रीकल्चर, बहुत कम। अब गांव से बाबू एग्रीकल्चर हुआ भीट का, अब वहां से बाबू भीट का बाबू एग्रीकल्चर होगा तो गेहूं कटाई होगा, कल्टीवेशन होगा, वहां से गेहूं थ्रेसिंग होकर गेहूं निकलेगा, फिर उसको बाबू पैकेट में बाबू बैग में पैक करेगा, पैक करने के बाद बाबू मंडी में भेजेगा, मंडी से बाबू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाएंगे, वहां स्टेट से फिर बाबू गेहूं पहुंचेगा आपके घर तक, आपके मम्मी जी गेहूं को पिसाएगी मिल में ले जाके, पिसाने के बाद बाबू उसको रोटी बनाएंगे, है ना? तो ये जो प्रोडक्शन से लेकर बाबू रोटी बनने तक बाबू, जो फूड बाबू कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी डिस्टेंस को फूड माइल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फूड माइल्स। समझ में आ गया है ना बाबू मेरे? ठीक। तो फूड माइल्स वही होता है, द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैग ऑफ व्हीट बाबू, या एनी अदर, जरूरी कि व्हीट है बाबू, मान लो किशमिश बना, या जम्मू में बाबू एप्पल होता है, जम्मू में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, एप्पल का खेती होता है, प्लांट्स वगैरह होता है। तो यहां से जम्मू से एप्पल चलेगा, चेन्नई पहुंचेगा। हम रहते हैं पटना में बाबू, बिहार में, तो यहां से चल के फिर बाबू, है ना, जम्मू से चल के पटना भी आएगा, बिहार भी आएगा। तो एप्पल कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्टेंस एप्पल ट्रेवल किया ना बाबू, उसी को हम लोग कहेंगे फूड माइल। कोई भी बाबू फ्रूट वगैरह, एप्पल, ऑरेंज, किशमिश, कैश्यू, आमंड, छोटका आमंड, बड़का आमंड, कोई भी पोमेग्रेनेट, कुछ खाने पीने वाला चीज जितना डिस्टेंस कवर करेगा ना, ट्रेवल करेगा ना, उसी को कहते हैं फूड माइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? फूड माइल्स। देखो बाबू मेरे, सारे जहां से अच्छा हमारा बच्चा है सबसे अच्छा। सनविका कहाँ घूम रहा है? आर्यव शर्मा पिटाई खोज रहा है बाबू। जैसे समझो, समझे सर, समझना है। देखो बाबू समझो, एक छोटा सा डायग्राम है, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ए जी फोकस करो जी, ये एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया भेट का, है ना? यहाँ बाबू भेट की कटाई हुआ, कटाई होने के भेट क्या होगा? थ्रेसिंग होगा। आप लोग तो बाबू विदेशिया ना हो जी, गेहूं का पैदावार कैसे होता है ये भी तो नहीं जानता है। पहले बाबू बीज की बुनाई होता है, फिर प्लांट धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है, हरा हरा। फिर उसके बाद बाबू कटाई होगा, गेहूं की कटाई होगा, कटाई होने के बाद मेरे लाल गेहूं की थ्रेसिंग होता है, ताकि बाबू जो भी अनाज है गेहूं बाहर निकल सके, है ना? थ्रेसिंग होने, उसी को हवा में बाबू विनोइंग कहेंगे। फिर बाबू पैकेट में बंद पैक होगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स बाबू, बड़े बड़े बोरे में बैग में क्या होगा? बंद होगा, पैक होगा। पैक होने के बाद बाबू कहाँ जाएगा, है ना? ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग बाबू, पैक हो गया, उसके बाद बाबू कंपनी फैक्ट्री में जाएगा। मान लो आटा बनाना, आशीर्वाद आटा, तो गेहूं को कहाँ भेजेगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में गेहूं बाबू आटा बन गया मेरे लाल, आटा बनने के बाद कहाँ जाएगा? आपके बगल वाले शॉप में जाएगा, बगल वाले शॉप से पहुंच गया बाबू, और शॉप से मम्मी जाएगी बाबू आशीर्वाद का आटा लेके आएगी, तो रोटी बनाएगी बाबू, आपके सामने आ गया, आगे ना बोला मेरा, चपाती बन के फूड और आवर प्लेट, है ना? तो ये जो इंटायर डिस्टेंस हुआ, फार्मिंग से लेकर बाबू, थ्रेसिंग से लेकर मेरे लाल, है ना, ट्रांसफर होके ये जो इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल किया भोला मेरा, इसी को हम लोग कहते हैं फूड माइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड माइल्स कहते हैं। जहाँ प्रोडक्शन हुआ, पैकिंग हुआ, फिर बाबू रिटेलर शॉप में गया, मॉल में गया, वहां से आपके घर तक आया।
तो यही जो डिस्टेंस है इसी को कहेंगे फूड माइल्स कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं निश्चल, है ना? तो अब जो फूड माइल्स होना चाहिए बाबू, सोचो जितना ज्यादा, जितना लंबा फूड माइल्स होगा उतना ज्यादा घाटा होगा। मान लो आपके घर के बगल में बाबू एग्रीकल्चर हो रहा है, तो आप फूड माइल्स का डिस्टेंस, मान लो आपका घर है बाबू सौरिया, बगले में खेती हो रहा है गेहूं का, तो जाओगे बाबू, लाओगे, पिसाओगे, तुरंत खाओगे, तो वो डिस्टेंस कम हो गया ना। तो डिस्टेंस कम होता है बाबू, तो आपका बाबू है ना पॉल्यूशन वगैरह कम होगा, खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम पड़ेगा। अब मान लो बाबू जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा सब फूडे पे ना जी ऐड होगा जी, है ना? मान लो आशीर्वाद आटा बन गया बाबू जम्मू में, जम्मू से जाएगा बाबू चेन्नई, कन्याकुमारी जाएगा, है ना बाबू? तो सारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा कहाँ ऐड होता है? फूड पे ही ऐड होता है, तो वो कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए जो फूड माइल्स होना चाहिए बाबू छोटा होना चाहिए, डिस्टेंस फूड माइल्स का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो बे, और बाबू है ना कॉस्ट भी कम पड़े। ज्यादा बड़ा फूड माइल्स रहेगा तो कॉस्टली हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का चार्ज बढ़ जाएगा ना बाबू, चार्ज बढ़ जाएगा बाबू, तो दिक्कत ना हो जाएगा, फिर महंगा हो जाएगा। आशीर्वाद का आटा अभी मान लो 10 kg का 450, 450 रुपया के आसपास में मिलता होगा, है ना? और वही बालू जम्मू से आएगा तो वही 600 रुपया हो जाएगा 10 kg का। तो ये बाबू क्या होते हैं, है ना घटा होता है। आगे इसमें एक लाइन लिखेंगे बाबू, रिड्यूसिंग फूड माइल्स। बाबू फूड माइल्स हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है, घटाना है, डिस्टेंस को घटाना। मतलब आपका घर है बाबू, घर के बगले आसपास में बाबू है ना प्रोड्यूस कीजिए, रिड्यूसिंग फूड माइल्स मेरे लाल। इज इंपॉर्टेंट बाबू, फूड माइल्स को रिड्यूस करना क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा और बाबू पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। बिकॉज बिकॉज इट हेल्प्स बाबू, हेल्प्स टू कट डाउन, कट डाउन द कॉस्ट बाबू, कॉस्ट एंड पॉल्यूशन। जितना लंबा ट्रांसपोर्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, है ना? लिखो मेरे ला, तो फूड माइल्स का डिस्टेंस शुड भी छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा रहेगा मेरे लाल, है ना? तो आपको क्या होगा बाबू? कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएंगे, गाड़ी ज्यादा चलेगा, डिस्टेंस पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होगा, है ना? हाँ सर, लिखो मेरे भोला, जल्दी लिखे इसको। एगो अदिति कामले एब्सेंट है बहुत दिन से, लिखिए मेरे भोले। आलोक मयंक से का ऑन करो जी, वैभव वैष्णवी, वैष्णवी पीछे क्या देख रहे हो बोली? हाँ तो नहीं सुंदर सुंदर लिखा हुआ रहे ना तब कूटते हैं बाबू, लिखिए जल्दी। है ना? तो ये आपका चैप्टर था मेरे लाल, ये आपका फिनिश हो गया कि नहीं? सैटरडे को आपका बाबू टेस्ट हो जाएगा, कल हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं बाबू, देखते हैं, है ना? ये आपका फिनिश हुआ भोला मेरा,
अब सैटरडे को आप लोग का बेसिक वाला टेस्ट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक क्वेश्चन रहेगा, बेसिक रहेगा, उसको अपना बनाइएगा। आप कल